पिछले 2024 में ग्रुप डी ग्रुप सी की भर्तियां पूरी हुई थी, तो ग्रुप डी बहुत सारे बच्चे जो पहले से ज्वाइन थे वो ग्रुप सी में चले गए थे, ये आप सभी को पता है और चेयरमैन सर को भी पता, सरकार को भी पता है। बट बहुत सारे बच्चे डी लाइन पे खड़े होते हैं जिनके नंबर ऑफ जो एग्जाम के नंबर होते हैं बराबर होते हैं, लेकिन किसी की डेट ऑफ बर्थ ज्यादा हो तो उसकी ज्वाइनिंग मिलती है। ये रूल है। अब रूल थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले ये रूल था कि जिसके नंबर ज्यादा हो, जैसे किसी बच्चे के नंबर है 68.8, ये 2 बच्चों के रोल नंबर है, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगी उसी को लिस्ट में लिया जाता था। अब ये बच्चा वेटिंग में है बेचारा। लगभग ये बात है अक्टूबर 2024 की, तो 3 और 1 4 16 महीने से वेटिंग नहीं लगी है। तो चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन बच्चों की सुना जाए, क्योंकि वेटिंग 2020 वाली भी लग रही है और ये 24 वाली कहीं ना कहीं उस भर्ती के साथ भी न्याय होगा जो ग्रुप डी की आएगी, क्योंकि ये बच्चे फिर ग्रुप डी में कई फॉर्म डालेंगे। कम से कम 1000, 1200, 1300, 1500 तो ग्रुप डी की वेटिंग लगनी ही चाहिए। परसेंटेज तो 10 से 15% होता है वेटिंग। अगर 10,000 वैकेंसी है तो मोटा मोटा 1000 हो गए। फिर ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, बहुत सारे होते हैं ज्वाइन नहीं करते ग्रुप डी की। जब 2018-19 की भर्ती हुई थी 18 वाली, जिसमें 18,000 थे, उनमें मात्र 10,500 बच्चों ने ज्वाइन किया था। अगर उस वैकेंसी का दौर देखें तो आज उनमें से लगभग 5,000 बच्चे ही मात्र पोस्ट पे होंगे ग्रुप डी पे, और वो भी क्लैरिकल डिपार्टमेंट में शायद प्रमोशन हो रहा होगा उनका। तो ये 2024 वाली में हिम्मत सर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन बच्चों की सुना जाए, क्योंकि बार बार ज्ञापन देने जाते हैं विधायकों के, कभी एमपी के, और आपको भी पता है, आप भी एक एलुमनाई हो हमारी यूनिवर्सिटी के, आप भी बहुत नीचे से गए हो मेहनत करके, तो आपको इन बच्चों का दर्द शायद महसूस हो कि ग्रुप डी की वेटिंग के लिए तड़प रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। तो प्लीज सर इनकी वेटिंग लगाने का काम करें, ताकि आने वाली जो भर्ती है उसमें ये बच्चे अप्लाई ना करें और जिनका हक हो उनको भी हक मिल जाए, क्योंकि ये तो अप्लाई नहीं करेंगे कम से कम ग्रुप डी में। ग्रुप सी में अपना इनका सीटी पास है, अच्छे मार्क्स है जिसके, वो सीटी मेंस में करेगा फाइट, बट ग्रुप सी की जो ग्रुप डी की भर्ती आएगी उसमें तो नहीं जाएंगे ना ये। और दूसरा ध्यान में बेचारों का कि वेटिंग में हो जाएगा, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्टेबिलिटी के बाद अच्छे से पढ़ भी पाएंगे बेचारे। अब तक उम्मीद है, कभी कोई बच्चा जा रहा है, कभी कोई, आपके पास भी बहुत सारे दिन में बच्चे आ रहे हैं सर, ग्रुप सी की वेटिंग को लेकर, ग्रुप डी की वेटिंग को लेकर। तो तहे दिल से शुक्रिया होगा आपका सर, जब आप अच्छे से इतने से आपको एक और बात बता देता हूं, कैलेंडर भी जारी होगा। अब चीजों को सिस्टमेटिक तरीके पे पटड़ी पे लाना धीरे धीरे ही होता है सरकारी काम को, इतना नहीं होता कि हमें बाहर से बहुत चीजें आसान लगती है, ले ये तो 1 मिनट का काम है। उस सरकारी काम में रोड़ा अटकाने वाले लोग भी बहुत होते हैं, ठीक है ना। एक फाइल दूसरी टेबल पे जाते जाते महीने लग जाते हैं, क्योंकि हायर अथॉरिटी के पास इतना समय नहीं होता कि वो हर फाइल चेक करें। क्या पता दिन में 5 फाइल चेक कर पाए, फिर बाहर का कोई दौरा हो गया, बड़े ऑफिसर्स का, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई डिपार्टमेंट डीजीपी से रिलेवेंट है, तो कोई किसी एसीएस होम से रिलेवेंट है, तो कोई किसी और से रिलेवेंट है, कोई सरकार से रिलेवेंट है, कोई विधानसभा से रिलेवेंट है, तो इन चीजों में समय लगता है। कैलेंडर अगर ड्राफ्ट तैयार भी हुआ होगा तो सरकार की अनुमति चाहिए होगी, सरकार क्या पता भी कहीं और बिजी हो, सरकार का मतलब सीएम साहब, चीजों में टाइम लगता है। और उस चीज को बहुत अच्छे से ड्राफ्ट तैयार करके एक सिस्टमेटिक वे में भर्ती में, देखो भर्ती वही आनी, कोई नई नहीं निकलेगी कि पिछले 5 साल में भर्ती इतनी हुई है तो अब की बार 20 गुना हो जाएगी। भर्ती इतनी ही आनी, हो सकता है 10-20% ज्यादा कर दे, 30% ज्यादा कर दे, बट बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाएगा। उसको पता है कि कैलेंडर में कि मार्च में फ्री होना है और अगस्त में मेंस होना है, नवंबर में ज्वाइनिंग है, बस वो एक उसमें सिस्टमेटिक तरीके से हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं। अब किसी प्राइवेट, मैं खुद बताता हूं आपको, 2024 में जब सीटी मेंस का रिजल्ट आया, 25,000 ज्वाइनिंग दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भाई साहब यकीन नहीं होगा, प्राइवेट स्कूल की मैडमों ने इस्तीफे दे दिए। क्यों? सासू कंदी, देख फलाना की भूल आएगी, फलाना की छोरी लगेगी। अब उस बात को 14 महीने हो गए, 14 महीने हो गए। अब हुआ क्या है, अब घर वाली सासू का तो स्कूल में ठीक थी। अब सासू को क्या पता कि एग्जाम कैसे कंडक्ट होते हैं, पर हो चुका है, तो मेंस की तैयारी कर रही है बेचारी। तो कैलेंडर से बहुत सहूलियत होगी, वेटिंग की एक सिस्टमेटिक होगी, हाँ 45 दिन में, 50 दिन में, 3 महीने में, 4 महीने में, ताकि बच्चा प्राइवेट जॉब, बहुत सारे 30-40 को छोड़कर बाकी सारे बच्चे किसी न किसी जॉब पर सेटल होते हैं। कोई दवाई की दुकान पे काम करता है, तो कोई खुद का काम करता है, कोई किसी तरीके से किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है गुड़गांव में, तो वो नौकरी छोड़ के आ जाएं और फिर 2 साल ऐसे ही बैठा रहें, तो कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी का शिकार होते हैं। तो कैलेंडर पर भी सर से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी जारी करके बच्चों को एक मनोबल बढ़ाया जाए और ग्रुप डी की वेटिंग लगा के उनके साथ न्याय किया जाए। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लव यू सभी।